डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। इफ्तार का वक्त खुशी का वक्त होता है। रोजादार को दो खुशियां हासिल होती, एक वो वक्त जब वो इफ्तार करता है और दूसरे जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी खाने में और किसी भी वक्त खाने में इतनी खुशी होती हो जितनी इफ्तार के वक्त 2 घूंट पानी पीकर ही खुशी हो जाती। तो उस वक्त ये याद करें, आज आपका होमवर्क है ये कि इफ्तार के वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि एक दिन मुझे अपने रब से मुलाकात करनी है। तो जिस तरह इस वक्त मुझे खुशी हो रही है, अल्लाह करे कि उस वक्त भी मुझे इसी तरह की खुशी हो, मेरे अंदर वो डर ना हो, खौफ ना हो कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। फिर ये कि इफ्तार जल्द करना मसनून है, इफ्तार जल्द कर लेना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं, किचन समेट रहे होते हैं, अच्छा मैं आ रही हूँ, और उसमें 2-3 मिनट बाज़ औक़ात लोग डिले कर देते हैं। तो डिले नहीं करनी चाहिए, बस इधर ऐलान हो और दूसरी तरफ इफ्तार हो जाए, चाहे पानी का घोंट ही क्यों ना हो। बेहतरीन तो यही है कि खजूर से खोला जाए रोजा, लेकिन अगर खजूर ना हो तो फिर पानी का घोंट, दूध का घोंट, जो भी चीज हो उससे खोल लिया जाए। सहरी और इफ्तारी दोनों औकात में इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं कर सकता है, और उन दुआओं में खुसूसन अपनी बख्शिश की दुआ, क्योंकि अगर बख्शिश हो गई तो समझिए कि सब कुछ ठीक हो गया। हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर दें और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। तो रोजे का असल मकसूद फिर क्या है? तकवा। यानी इस सारी एक्टिविटी से जो भी रमजान में होगी, जिन जिन अहकामात पर अमल करेंगे, हम जो कुछ करेंगे, जो कुछ छोड़ेंगे, उन सब का जो निचोड़ है या खुलासा है, ये जो चीज हमको लेना है वो तकवा है। तो ये तो हमारा गोल हो गया, एम हो गया हमारा। इसके लिए करने के काम क्या क्या है? नंबर 1 तो रोजा रखना है, क्योंकि पहली आयत में कहा गया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, और फिर व अन तसूमू खैरुल लकुम, और फिर ताकीदी हुक्म फल्यसुमहु। ठीक है, नंबर 1 रोजा रखना, जिसकी दलील क्या क्या है इसको बेशक अपनी किताब पे अंडरलाइन कर लें या जैसे भी आप लिखना चाहें। तो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम व अन तसूमू खैरुल लकुम और फल्यसुमहु। उसके बाद आयत 185 में शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन, रमदान वो महीना जिसमें कुरआन नाजिल किया गया है। रोजा रखने के बाद दूसरा अमल कुरआन के साथ ताल्लुक। अगरचे सारी जिंदगी मोमिन का ताल्लुक रहता है, लेकिन खास तौर पर इन आयात के रेफरेंस से कुरआन से ताल्लुक और रमजान के हवाले से। यहाँ पर कुरआन पाक के उतारने का असल मकसद क्या बताया गया है कि यह है क्या? हुदल लिन्नास। क्या है? हुदल लिन्नास। क्या है? क्या माना है हुदल लिन्नास? हिदायत है इंसानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए। लिन्नास तो वो कौन है? लिन्नास वो कहाँ रहते हैं जिनके लिए ये हिदायत है? वो हम खुद भी हैं और हमारे आसपास के लोग भी हैं। तो कुरान पाक के साथ ऐसा ताल्लुक कि इसकी रहनुमाई से हम खुद भी फायदा उठाएं और हमारे आसपास भी उठाएं। वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और फिर ये रहनुमाई ऐसी हो कि कुरान पाक के अंदर तलाश क्या करना है। नंबर 1 वो निशानियां, वो अहम चीजें, यानी सारी किताब रहनुमाई है, लेकिन फिर बय्यिनात, बय्यिना क्या होता है? निशानी, रोशन निशानी, यानी वो आयात और वो अहकामात खास तौर पर जिससे हमें एक रहनुमाई नसीब हो। और किस चीज के बारे में खुसूसी तवज्जो? वल फुरकान, फुरकान पर, हक को बातिल, अच्छे बुरे, हलाल हराम, जायज नाजायज में तमीज। इसको खुद अपने पे भी दोबारा वाज़े करें और दूसरे लोगों पर भी। अब ये काम कैसे हो सकता है? उसी सूरत में हो सकता है जब हम इस महीने में खुद भी समझकर पढ़ें और दूसरों को भी। तो करने के कामों की लिस्ट में, यानी तकवा जो है ये गोल है, इसको तो बिल्कुल सेंटर में रखें या सबसे ऊपर रखें। और करने के काम में नंबर 1 रोजा रखना, और फिर कुरान पाक से ताल्लुक, फिर ये कि उसके नीचे कैसा ताल्लुक, हुदल लिन्नास लिख लें, और फिर उसके बाद है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा वलितुकमिलुल इद्दा, ताकि गिनती पूरी करो। इससे पता चलता है कि हमें खास तौर पर रोजे के बारे में जो अहकामात हैं, यानी फिक़ही अहकामात हैं, उनको भी दोबारा से दोहराना है सब। खुसूसन आप देखें कि हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज बहुत कम होती जा रही है कि लोग पहले नमाज नहीं भी पढ़ते थे, रोजा जरूर रखते थे, लेकिन अब रोजा ना रखने वाले भी पैदा होते जा रहे हैं और उसके लिए कई तरह के जवाब पेश करते हैं। और खुसूसन खवातीन में ये मुश्किल है कि रोजा रखते तो हैं, लेकिन अगर उसमें से कुछ छूट जाते हैं तो उनकी गिनती पूरी करने में सुस्ती और कोताही होती, उसकी तरफ तवज्जो नहीं।
बहुत सी ख्वातीन पूछती है ना कि ये हमने खुद जान के तो नहीं छोड़े रोजे, जो शरई उज़र की वजह से छोड़े जाते हैं। तो ये जो कुरान का हुक्म वलितुकमिलु लिद्दा, ये बहुत जरूरी है। यानी रोजा एक ऐसा फर्ज है जिसकी गिनती पूरी करना जरूरी है। अगर रमजान में नहीं तो बाद में, तो मरीज के अहकाम क्या है, मुसाफिर के अहकाम क्या है, और उसके अलावा दूसरे लोग जो किसी वजह से रोजा छोड़े, मसलन खवातीन के अहकाम खास तौर पर क्या है, उसके बारे में इल्म होना और दूसरों को भी उसके बारे में बताना। अगला हुक्म यानी अब करने के कामों में क्या आ गया, जो छोटे छोटे काम है मजीद, तुकमिलु लिद्दा। नंबर 2 वलितुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान करना। किस पर? अल्लाह की बड़ाई बयान करना किस पर, किस बात पर? आगे पढ़े ना आयत को, देखे ना। अला मा हदाकुम, ये कौन है? अला मा हदाकुम, ये कौन है? सब लोग बतौर आम हैं और आप बतौर खास हैं। इन सारे मुसलमान बतौर आम किस तरह है कि सबको अल्लाह ताला ने दीन की नेमत दी, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, ठीक। लेकिन जिन्हें दीन समझने की तौफीक दी वो बतौर खास हो गए। और क्या करना है? वलअल्लकुम तशकुरून, शुक्र अदा करना है। अब इसके तरीके क्या होंगे? तुकमिलुल इद्दा तो पता चल गया, तुकब्बिरुल्लाह और तशकुरून कैसे होगा, इसका तरीका क्या होगा, ये भी बाद में डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। यानी अमली तरीके और प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो बाद में अभी आती हैं। अगला काम क्या करना है? वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दानी, खास तौर पर दुआओं का एहतमाम रमजान में। कबूलियत के औकात आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे सहरी के वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, रोजे की हालत में आप हालत इबादत में हैं, दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और इफ्तार के वक्त खास तौर पर, फिर रात को तरावीह में कुरान सुनने के बाद, तो ये सारे मौके जो हैं कबूलियत दुआ के हैं। इसलिए दुआओं का खास तौर पर एहतमाम, यानी आम दिनों में भी जो दुआएं मांगते हैं तो इसमें जरा सी और कसरत या हस्ब इस्तिताअत कसरत, मौके से फायदा उठाना। यानी अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुलने वाले हैं, तो जितना चाहे उससे मांग लें, जो चाहे उससे मांगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? वलियस्तजीबू ली, ये भी तो मेरी बात माना करें, वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। फिर उसके बाद आप देखिए मजीद कुछ फिक़ही अहकाम है। अब देखिए कि गोल क्या था? तकवा। अच्छा, जब हम तकवा की बात करते हैं ना तो हम समझते हैं शायद दुनिया छोड़ देना तकवा है, शोहर को छोड़ देना, उससे कोई ताल्लुक न रखना और दुनिया की किसी चीज से रग़बत न रखना, शायद ये तकवा है। यहाँ बताया गया कि नहीं, जायज हुदूद के अंदर इवन रमजान में भी इंसानों के हुकूक अदा करना वो तकवा है। हमारा दीन एक मोतदिल दीन है, क्योंकि शुरू में लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद, और इसी वजह से ना वो शक की बात जो अभी की कि कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, यानी यकीनी बात नहीं पता थी इसलिए डामाडोल थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म वाज़ेह करके तुम्हारी रहनुमाई फरमा दी। किसी भी एक चीज की तरफ झुकाव का हो जाना वो आसान होता है कि इंसान एक रास्ता इख्तियार कर ले या दूसरा कर ले, और दोनों को साथ लेके चलना मुश्किल होता है आमतौर पर। तो उस चीज की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। फिर इसी तरह आपने बुखारी में पढ़ा होगा कि सौम विसाल से मना किया गया कि रोजे के साथ जोड़ के रोजा रखना। इसीलिए कुलू वशरबू, खाओ पियो, यानी इफ्तार के बाद खाना, सहरी के वक्त खाना, और सहरी के वक्त खाने का जो हुक्म है उसके बारे में आप कुछ अहादीस आपको मालूम होगी कि उस वक्त खाना जो है वो बायसे बरकत है, बायसे रहमत है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाएगी। हाँ, एक दूध का घूंट क्यों ना हो, लेकिन सहरी खाना जो है वो जरूरी है। तो और रमजान में करने का काम फिर क्या हुआ? अज़वाजी मामलात और खाने पीने के मामलात में रहनुमाई, यानी अल्लाह ताला की रहनुमाई। और खाने पीने के मामलात में मजीद थोड़ी सी बात ये कि कैसी खुराक, यानी दुनिया के एतबार से भी जरा सोच लें कि अपना वक्त बचाने के लिए क्या पकाएंगे, और इबादतों में यकसुई के लिए क्या पकाएंगे। ना उसमें बिल्कुल ही ऐसी खुराक हो कि जिससे इतनी कमजोरी लायक हो जाए कि रोजा ही ना रख सके, और आप कहें कि मैं तो तकवा के हुसूल के लिए फाका कुशी कर रही हूँ। तो रोजा रखना फाका कुशी करने का नाम नहीं है। और इसी तरह ना इतना ज्यादा खाने पकाने की तरफ तवज्जो हो कि तरावी न पढ़ी जा सके, या ये है कि सुबह नमाज के बाद कुरान की तरफ तवज्जो न दी जा सके। तो इस चीज की तरफ भी, फूड मैनेजमेंट जो है उस पर भी थोड़ी सी बात। और उसके औकात फिर बता दिए गए कि कब तक ये हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल असवदि मिनल फज्र। अगला काम क्या करने का है? क़यामुल लैल, यानी रात की तरावीह की नमाज जो है। फिर मजीद एतकाफ, जिनको अल्लाह ताला नसीब करे, जिनके ऊपर और जिम्मेदारियां कम हो, जैसे बच्चे छोटे या घर पर कोई बीमार या बुजुर्ग या कोई ऐसा जिसकी खिदमत मतलूब हो, तो अगर वो है तो उसकी खिदमत ही इबादत है। लेकिन अगर
कोई ऐसी जिम्मेदारी खास नहीं है तो फिर एतकाफ की तरफ भी तवज्जो। और उसके बाद अगरचे ये रमजान के अहकामात में से नहीं है लेकिन इससे मुल्हक है। मुल्हक का क्या मतलब है? जुड़ा हुआ है। इसके फौरन बाद आया कि अल्लाह के हुक्म से अगर हलाल खाना छोड़ते हो तो हराम भी छोड़ दो। रिज़्क़ हराम को छोड़कर रिज़्क़ हलाल के लिए दुआएं भी, कोशिश भी और उसकी तरफ तवज्जो भी। इसके अलावा मजीद जो बातें हमें पता चलती हैं अहादीस से वो है कि सदका खैरात, और उसमें रोज़ा इफ्तार कराने से लेकर अपने घर वालों को खिलाने पिलाने में फराख दिली का सबूत देने से लेकर हमसायों की खबरगिरी और फिर नेकी और खैर के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेने से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस मौके पर याद रखना जहाँ जहाँ जरूरत हो, यानी वो तमाम चीजें खुसूसी तौर पर इस महीने में तवज्जो के काबिल हैं। फिल वक्त तो यही चीजें जहन में थी। अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं कि मुख्तलिफ काम किस तरह करना है, और इसमें आपको भी मैं शरीक करूंगी कि आप भी अपने अपने मशवरे दें। पहली बात तो यह है कि रोजा रखना है, ठीक है। उसके लिए आपके पास सहर और इफ्तार के औकात जो हैं वो सही तौर पर होने चाहिए ताकि औकात की सही पाबंदी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें सही इल्म नहीं होता और हम ऐन जब सहरी बंद होने का वक्त होता है उस वक्त उठ रहे होते हैं, या तो ये उसकी तैयारियों में से होता है। इसके अलावा कोई भी अच्छी किताब या कोई भी अच्छी कैसेट इस मौजू पर जरूर एक दफा सुन लें ताकि पूरी चीज की तैयारी या जहन आमादा हो जाए। उसके बाद यह है कि कुरान पाक के साथ ताल्लुक के तरीके सोचें। एक तो आपका अपना नाजरा कुरान पाक होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आयत आई है हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। बात यह है कि जब इंसान रोजे से होता है ना तो उस वक्त इंसान के अंदर एक खास किस्म की कैफियत होती है जो उसे दुनिया से निस्बतन दूर और अल्लाह ताला से निस्बतन करीब करती। हिदायत की तरफ सबका रुझान होता है। कुरान चूंकि इस महीने में उतारा गया इसलिए इस महीने में कुरान पढ़ना एक खास खुशी का बायस होता है। उसको सीखना और उसको समझना और उसको सिखाना एक खास किस्म की कैफियत इंसान के अंदर पैदा करता है जो कुरान पाक रोजे की हालत में पढ़ा या पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि साफ तौर पर लिखा गया है कि ये किताब इंसानियत की हिदायत के लिए, लेकिन इंसानियत तक इस किताब की हिदायत किस वक्त जाएगी? उसी वक्त जाएगी कि जब कुरान के जानने वाले उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाएंगे किसी भी तरीके से, खा किताब देकर, खा पढ़ के सुनाकर, खा किसी भी और तरीके से। लेकिन रमजान के मौके पर जबकि दूसरे लोगों का भी रुझान कुरान पाक की तरफ होता है तो उनके कुरान की मोहब्बत को असल हुक्म की तरफ फेर दीजिए कि वो इससे हिदायत हासिल करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने अपने घर में, अपने अपने इलाकों में, अगर आप किसी स्कूल में जा सकते हैं तो स्कूल में, किसी क्लब में, किसी भी जगह जहां पर लोग इकट्ठे हों वहां पर आप इस चीज का एहतमाम कर सकते हैं कि मिलजुल कर कुरान पाक पढ़ें। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मुफस्सिर कुरान ही हो तो आप ये काम कर सकते हैं। आप कुछ ना कीजिए, सिर्फ कुरान का तर्जुमा ही पढ़कर सुना दीजिए। और अगर आप समझते हैं कि आपको पढ़ के सुनाने में दिक्कत है तो आप कैसेट के जरिए भी मदद ले सकते हैं, या आप जो आने वाले लोग हैं उनको भी शरीक कर सकते हैं अगर उनमें से अच्छी उर्दू पढ़ने वाले हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं कि कुरान पाक की जैसे तिलावत एक रुकू की सुनी है फिर उसके बाद उसका तर्जुमा जैसे अभी आपको सुनाई गई, एक कैसेट प्लेयर आपके पास हो, आप क्या करें, नाजरा कुरान पाक के सेट्स आपके पास कैसेट की शक्ल में मौजूद हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो किरात आपने सुनी है ये भी तैयार कराई गई है, मुहैसनी का सेट तैयार हो चुका है, अजमी का मौजूद है, शातरी का मौजूद है। तो इनमें से आप कोई भी एक लेकर कुरान पाक, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को बिठा के उन्हें सबके कुरान पाक खुलवाएं, कैसेट ऑन करें, वो अपना अपनी उंगली रख के उसकी तिलावत सुने। जब रुकू हो जाए कैसेट बंद कर दे, फिर आप क्या करें, उसका तर्जुमा उनको पढ़ के सुना दें, फिर ऑन कर लें। बेशक अपने पास से एक लफ्ज ऐड ना करें, डजेंट मैटर। यानी अगर आप ये समझते हैं कि अभी आप बहुत तफसीर करने के काबिल नहीं हैं, बहुत आप ज्यादा बोल नहीं सकते, या अभी आप बहुत सी चीजों पे घबराते हैं बात करने से, तो सबको आप बताइए कि मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुनिए, फिर ऑन कीजिए, फिर वो सब सुने, फिर तर्जुमा आप पढ़ के सुनाइए, फिर इसी तरह। और अगर आप उससे आगे बढ़ सकते हैं तो आप क्या कर, ये एक तरीका बता रही हूँ, नहीं ये मैं ही नहीं कह रही कि यही एक तरीका जो आपको फॉलो करना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दे रही हूँ कि कुछ न कुछ आप जरूर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने खुद अरबी अच्छी पढ़ने की सलाहियत दी है, आप अरबी थोड़ी थोड़ी पढ़ें, साथ तर्जुमा पढ़ें, और जिस तरह रमजान का प्रोग्राम आप सुनते रहे हैं मुझसे, उस तरीके पर आप जहां जहां मुनासिब हो मजीद अहादीस कोट करें, या कोई बात आपको जो आपने पढ़ रखी हो और जो आपके पास यकीनी इल्म हो।
یعنی اپنی آراء کا بہت اظہار نہ کرے. جو یقینی علم، دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر کس طرح ہوتی ہے. نمبر 1، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک ہی سے، یعنی اس سے ریلیونٹ آیات جو ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں. لیکن رمضان میں بہت زیادہ ریلیونٹ آیات اس لیے بھی نہیں کوٹ کرتے ہوتے کیونکہ وہ پورا جو قرآن سے گزرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ وہ آیت آ جائے گی. اس لیے دوسرا طریقہ تفسیر کا کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے، یعنی جو آیت ہے اس سے متعلق کوئی حدیث جو ہے آپ کو معلوم ہے تو وہ آپ سنا سکتے ہیں، وہ آپ پہلے سے ہی تیار کر کے لکھی ہوئی ہوں. جسے پچھلے سال میں نے کافی تفصیلاً احادیث کوٹ کی تھی مختلف موضوعات پر. تیسری بات یہ کہ کلاس میں جو کچھ آپ پڑھتے رہے ہیں اس میں سے اگر کچھ باتیں آپ روزانہ کا سپارہ پہلے خود پڑھ لیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کیے ہوئے ہوں، ان کو آپ ایک پیپر پر نوٹ کر لیں آیات کے نمبر کے ساتھ، جہاں جہاں آئیں اس میں سے وہ باتیں جو آپ کے دل پہ اثر کی، جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں، جو آپ کی درست ہیں، وہ آپ دوسروں کو بھی سنا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اچھی تفسیر، مثلاً مختصر تفسیر میں یہ احسن البیان مختصر ہے، کیونکہ اگر آپ بہت لمبی تفسیریں پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں پائیں گے، اتنا وقت شاید آپ کے پاس نہ ہو کہ آپ پورے سپارے کی ساری تفسیر ڈیٹیل میں پڑھ سکیں اور پھر آپ آگے پڑھانے بیٹھیں. اور چونکہ رمضان میں اتنی لمبی تفسیر کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا جب آپ کے پاس بہت سا علم اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کو ڈیلیور کرنے میں آپ مکس اپ ہو جائیں گے. تو اس لیے بریف رہیں، پریسائز بات کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس میں ایڈ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہوں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن جن لوگوں کے پاس پہلا موقع ہے جیسے آپ کی اکثریت کا، تو وہ اس طریقے پر مختصر سی باتیں چنی ہوئی چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں ایڈ کر دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بالکل تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ سکیں، تفسیر پڑھ سکیں، یا آپ نے پڑھ تو لی لیکن آپ ابھی ہمت نہیں پا رہے اتنی دیر ڈیلیور کرنے کی، یا اتنی دیر بول نہیں سکتے، یا کچھ اور وجہ ہے، تو اس صورت میں فہم القرآن کا سیٹ جو ہے وہ بھی کیسٹ پر لوگوں کو جمع کر کے سنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں آپ کے آس پاس جن کے پاس 2 گھنٹے بیٹھنے کا وقت نہیں، کیونکہ یہ سیشن کم از کم 2 گھنٹے کا ہو تو ایک سپارہ ہوتا ہے، اس سے کم میں نہیں ہوتا. تو اگر آپ سمجھے کہ لوگوں کے پاس مثلاً آپ کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر والنٹریلی جا رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ ہے لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، مثلاً آدھا ہی گھنٹہ ہے، تو آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر سپارے کی سلیکٹڈ آیات پڑھ کے ان کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی سنا سکتے ہیں، اور اس طرح ہر روز 30 پارے ایک ایک کر کے سنا سکتے ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تجوید کی کلاس جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، لوگوں کو ناظرہ پڑھانا شروع کرے. ہو سکتا ہے 1 مہینہ وہ روز پڑھتے پڑھتے اس قابل ہو جائیں کہ وہ کافی حد تک قرآن پاک ٹھیک پڑھ سکے، اور اس کے بعد کچھ احادیث سلیکٹ کر لیں یا آیات سلیکٹ کر لیں، ان کو آپ اس موقع پر ساتھ سنا دیں. چاہے آپ بچوں کی تجوید کی کلاس لیں، چاہے آپ ینگسٹرز کی لیں، چاہے آپ بوڑھوں کی لیں، چاہے آپ کسی کی بھی لیں، لیکن کوئی موقع سپیئر نہ کریں کہ جہاں خیر کی کوئی بات بتائے نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہدی للناس ہے. تجوید پڑھنا لازم ہے، یعنی صحیح پڑھنا قرآن پاک کو ضروری ہے، لیکن خالی وہ پڑھا کے فرض ادا کرنا مت سمجھے. اس کے لیے ساتھ ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ، جو ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھاتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنا دل نہ تڑپنا شروع ہو جائے اور وہ بات جو آپ کو لگ رہی ہے وہی آپ بات دوسرے کو بھی کہانی کی شکل میں اور کسی نہ کسی آسان طریقے سے دوسرے تک نہ پہنچائیں. پھر اسی طرح جو ہم نے پہلے بات کی، یعنی رات کی تراویح کی نماز جو ہے، اس میں اگر قریب کی کوئی مسجد ہو وہاں آپ جا سکتے ہیں، اگر کوئی حافظہ ہو تو گھر پہ اکٹھا کر کے آپ لوگ اپنے خاندان والے یا اپنے گلی محلے والے لوگ مل کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان راتوں میں قیام کا بہت اجر ہے، اور جو قرآن پاک حالت نماز میں، حالت قیام میں پڑھا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب بھی کچھ اور ہے. جسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو حسب موقع تراویح کا اہتمام جو ہے، اور اس میں آسانی ہو جاتی ہے اگر چند لوگ مل کے پڑھیں. اگر اور کوئی نہیں آپ کے پاس، اپنے بچوں کو ساتھ کھڑا کر لیں، کیونکہ بعض اوقات تو مسجد نہیں جاتے یا کچھ ہوتا ہے، ان کو کھڑا کریں یا کچھ. اور جیسا کہ آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام جو تھے حضرت زکوان، وہ مصحف سے بھی دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. تو اگر کوئی نہیں آپ کے پاس، کوئی اور دوسرا نہیں، نہ کوئی حافظ ہے، نہ مسجد ہے، نہ کچھ، تو قل هو اللہ پہ تراویح مت پڑھیں. اس کے لیے کیا کریں، موٹے لفظوں والا سپارہ پاس رکھ کے اور اکیلے بھی کھڑے ہو کر ایک ایک سپارہ رات کو پڑھ لیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ موجود ہیں تو ہر 2 یا 4 رکعتوں کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں
कि उसी सिपारे के जो अहम मौजूआत है उनमें से चंद एक के बारे में बता सकते हैं कि देखें हमने जो सिपारा पढ़ा है इसके अंदर क्या बात आई है। तो इस तरह अगर आप में से हर शख्स सिर्फ 10 लोगों तक भी इस रमजान में कुरान की तालीम पहुंचाता है तो आप खुद सोचिए कि बात कहाँ तक जा सकती है, और ज्यादा तो आप जितना चाहें इस नूर को बढ़ा लें। फिर इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि हर रोज थोड़े थोड़े जो मसाइल हैं वो भी बयान कर सकते हैं कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इन चीजों पर भी आप बात कर सकते हैं और कोशिश करें कि इख्तिलाफी मसाइल से बचें और उसमें झगड़े नहीं और उसको बहुत इशू नहीं बनाएं। खास तौर पर हमारे यहाँ जिस मौजू पे बहुत रमजान में झगड़ा होता है वो तरावी की तादाद है। उसमें आप लोगों को उनकी सहूलत पे छोड़ दें, उनका पीछा ना करें कि वो इतनी पढ़ें या उतनी पढ़ें। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिस पर हम आपस में दिल बुरे करें और मुसलमानों की इज्तिमाइयत में खलल आए और एक दूसरे पर हर्फ उठाएं, क्योंकि ये तकवा के खिलाफ है। क्यों कहा गया कि जो कोई रोजे में हो तो उसे क्या करना चाहिए, उससे शोर शराबे और लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए, और अगर कोई उससे लड़ने झगड़ने को आए तो फल यकुल इन्निम्रुउन साइम, कि मैं तो रोजे से हूँ, मैं तो उस पर बहस नहीं कर सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम कर सकते हो। बुनियादी तौर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो चीज साबित है कि रमजान और गैर रमजान में आप जो थे वो 8 रकत पढ़ते थे, लेकिन ज्यादा नफलों के ऊपर कोई कैद नहीं। अगर कोई 20 पढ़ता है या आप किसी मस्जिद में पढ़ते हैं और वहां 20 में कुरान पाक का सिपारा पूरा हो तो सिपारे को पूरा कीजिए, और उसमें 20 पढ़ने में हर्ज नहीं है, उसको 20 तक पढ़ जाइए। यानी ये ऐसी चीजों में से नहीं है कि जो हराम हलाल के दायरे में आती हैं या नौजुबिल्लाह किसी बिदत और उसमें आती हैं। इसमें बुनियादी तौर पर बात यह है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि बाज लोगों के नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 8 ही थी, और अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहे तो उस पर कोई एतराज नहीं है। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में हैं कि जहां पर 8 पढ़ रहे हैं और सिपारा वहां मुकम्मल हो गया है, तो उसमें आप ये ना समझे कि हम गुनाहगार हो रहे हैं। उनमें क्या होता है कि क़याम लंबा हो जाता है। फिर इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मौजू पर कोई बहुत इख्तिलाफी राय पाई जाती हो रमजान और रोजे के अहकाम से मुतल्लिक, इसलिए बाकी चीजों में इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी अहकाम बताते हुए। और वैसे भी आप पढ़ के ही सुनाएंगे, अपने पास से तो फतवे नहीं देंगे। फिर इसके बाद दुआएं जो हैं, कोशिश करें कि लोगों के अंदर मसनून दुआओं का रवाज हो, क्योंकि दुआ हर इंसान की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ गैर मसनून तरीके बहुत राइज हो गए हैं। तो उसकी वजह से बसा औकात ऐसी दुआएं भी आ जाती हैं कि जिनमें जो मफहूम जो है वो इतना दुरुस्त नहीं होता, या उसमें कुछ ऐसे अल्फाज शामिल कर दिए जाते हैं बसा औकात जो शिर्क की हद तक पहुंचते हैं। तो जब आप मसनून चीजों को इंशाल्लाह रवाज देंगे तो वो चीजें बगैर किसी झगड़े के खुद ब खुद खत्म होती जाएंगी, और खुद अपनी भी दुआ का है। तो अच्छा, एक और चीज, आप अपनी क्लासेस में जैसे अगर सिखाना हो तो इज्तिमाई तौर पर ऊंची आवाज में दुआ पढ़वाएं, लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी खामोश भी पढ़ें, क्योंकि सिर्फ राग लगा के दुआ पढ़ने से बाज़-औक़ात नुकसान ये होता है कि दूसरे लोग पढ़ रहे होते हैं और हमारी पूरी तवज्जो कोई नहीं होती उस पर। हम कोई बीच में से आधा जुमला इधर पढ़ लिया, आधा आखिर में पढ़ लिया, बीच में सांस लेते रहे, और इस तरह वो दुआ का जो पूरा अदब है वो नहीं रहता। सहाबा कराम हमें कोई इस तरह मिल के इकट्ठे दुआ नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए इसको मुस्तकिल तौर पर रवाज देना फिर बिदअत ही ना हो जाए, या हम कोई ऐसी रस्म ना शुरू कर दें कि जो दीन में एक नया इजाफा हो। तो इसलिए तालीम के लिए, सीखने के लिए मिलकर पढ़ने में हरज नहीं है, लेकिन इसे लाजिम समझना और फर्ज समझना ये दुरुस्त नहीं है। कभी कभी यानी आप जब सीख जाए लोग तो फिर क्या करना शुरू कर दें कि दिल में पढ़े, ताकि यकसुई और तवज्जो ज्यादा हो। जैसे कि पहले भी बात हुई कि असल जो हदफ है और गोल है रोजे का वो क्या है, तकवा। तकवा 2 चीजों का नाम है, एक अल्लाह के खौफ और दूसरे अल्लाह की मोहब्बत, यानी अल्लाह ताला का एहसास होना दिल में। ये पैदा उस वक्त होता है जब आप उन सारी चीजों को छोड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने मना की है, यानी हराम, नाजायज, नापसंदीदा उमूर को छोड़ना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा ताअमहु व शराबहु। जिसने रोजा रख कर झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई जरूरत नहीं कि वो शख्स भूखा या प्यासा रहे। और खुसूसी तौर पर जिस चीज की प्रैक्टिस करनी है वो ज़बान की एहतियात है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना हमारे मुंह के अंदर है और वो हमारी ज़बान है। बसा औकात हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें निकालते हैं जो हमारे सारे अमाल को बर्बाद कर सकती। इसलिए बी केयरफुल। सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रैक्टिस की जरूरत है वो क्या है?
जबान की हिफाजत, इसको लगाम देना, इसको कंट्रोल करना। पहले जमाने में तो चुप का रोजा होता था, अब वो नहीं रहा, लेकिन हमें चुप तो नहीं रहना मगर गलत चीजों से परहेज करना है, और उसमें खास तौर पर किसी को दुख देने वाली बात ना हो। बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन सिर्फ याद दहानी के तौर पे कि इंसान भूलता रहता है। कहीं बदतमीजी की टोन ना हो, कहीं रूडनेस ना हो, कहीं शाउट करना ना हो, कहीं किसी को ताना देना ना हो, किसी के एहतराम में कमी ना हो। इन सारे उमूर का ख्याल रखना है। बहुत सी चीजें आप अपने रवैये और अपने अमल से दूसरों को सिखा सकते हैं, और खुसूसन अपने से छोटों के साथ, जैसे बच्चे हैं, सर्वेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। जिसको बच्चों का और अपने सर्वेंट्स का एहतराम करना आ गया वो कामयाब हो गया, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ वो हमें जवाबन पकड़ नहीं सकते बेचारे ज्यादा, या मौका हमें मिल जाता है कुछ ना कुछ मनमानी करने का। फिर इसके बाद सदका खैरात। सदका खैरात जो है ये इंसान के गुनाहों का कफारा है। ठीक है, रमजान में 1 दिरहम या 1 रुपया जो है वो 70 के बराबर है। सदका खैरात में 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। एक तो है खाना खिलाना। कोशिश कीजिए कि आसपास के वो लोग, वो बस्तियां, वो इलाके जहाँ पर लोगों को वो सब कुछ मयस्सर नहीं जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, तो उसमें उन तक खाना पहुंचाएं। और एक चीज जो आमतौर पर हम देखते हैं या कर जाते हैं कि खुद तो कुछ खाते हैं मगर गरीबों को खिलाते वक्त एकदम बिल्कुल ऐसा खाना खिलाते हैं जैसे उनको इंसान ही नहीं समझते या जानवर समझते। तो इस मेयार का जरूर ख्याल रखें कि खाना वो हो जो दूसरों के लिए भी खाने के काबिल हो। बसा औकात हम पका पकाया खाना भिजवाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर या मुख्तलिफ इलाकों में, तो उसमें भी इस पहलू का ख्याल जरूर रहे कि वो लुकमा आप खुद कितनी खुशी से खा सकते हैं जो हम दूसरों को सवाब और अल्लाह की खुशी के लिए खिला रहे हैं। क्योंकि कुरान पाक में क्या आता है खाना खिलाने के बारे में, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, वो खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में। तो जो काम अल्लाह की मोहब्बत में किया जा रहा है उसकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। फिर इसी तरह यह है कि खाना खिलाने के अलावा कपड़ा पहनाना, और खुसूसन ईद के मौके पर आप इसके बारे में देख सकते हैं कि जिन लोगों को कपड़ा मयसर नहीं वहाँ उसका एहतमाम करना। यानी आप यूँ कर सकते हैं कि जो अपने सदकात हैं उनको कुछ तकसीम कर लीजिए। कुछ अपने आसपास के लोगों को, ये ना हो कि हम दूसरी तरफ करते करते अपने जो हमसाए हैं हमारे वो भूखे हों, या हमारे जो गरीब अवाम है वो तरसते तड़पते रहें कि उनको जो रमजान में जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था वो सारा उनका हक जो है वो मारा जाए। तो बुनियादी तौर पर जो सदकात होते हैं किसी भी इलाके के वो उन्हीं के गुरबा पे जाते हैं। हाँ, उसके अलावा भी अगर कहीं और जरूरत है तो भेजे जा सकते हैं, मगर अपने इलाके के जरूरतमंद लोगों को, अपने शहर के, अपने मुल्क के, उनको भी आप फरामोश नहीं करेंगे। क्योंकि बसा औकात हम इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक तरफ काम करने लगते हैं तो दूसरी तरफ बिल्कुल हम बंद कर देते हैं कि नहीं अब ये तो गोया जरूरत ही नहीं रही। फिर इसी तरह यह है कि सदका जारिया के कामों में, दीन को फैलाने के, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे पैम्फलेट्स हैं जो रमजान के मौजू पर हैं वो इंशाल्लाह ताला यहाँ अवेलेबल किए जाएंगे, उनको आप दूसरों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। इसी तरह जो लोग न तो किसी क्लास में आ सकते हैं, ना ही कोई दर्स अटेंड कर सकते हैं, ना आप उन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मसलन ट्रैवलिंग करते हैं या कुछ और, तो आप उनको कैसेट्स की शक्ल में गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और कुछ और कैसेट्स जो अभी आई हैं उसमें खुशगवार बाहमी ताल्लुकात, जो आपको याद होगा डिस्कशन थी सूरत अल हुजरात में, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़ वगैरह पर काफी तफसील में ये कैसेट रिलीज हो चुकी है। क्योंकि रोजा रख कर भी बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो आपस में गीबत वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं छोड़ते, तो इन अहकामात को आम करने की माशरे में जरूरत है कि जिसकी वजह से हमारे माशरे का सुकून बर्बाद है। इसी तरह दोस्ती के मौजू पर, और इसी तरह इंसान अल्लाह का मोहताज है। ये कैसेट खास तौर पर उन लोगों के लिए जो दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ आना ही नहीं चाहते, तवज्जो ही नहीं देना चाहते, यानी बहुत दूर हैं, उनको अपनी जिंदगी में जरूरत महसूस नहीं होती, तो उन्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अल्लाह के मोहताज हैं, आपको जरूरत है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करें। इसी तरह तहारत पर भी कैसेट्स रिलीज हो चुकी हैं, हज और उम्रा की भी हो चुकी हैं। आयतुल कुर्सी पहले इस तरह रिलीज की गई थी कि सिर्फ आयतुल कुर्सी थी, लेकिन अब उसकी दूसरी तरफ आयतुल कुर्सी का तर्जुमा और तफसीर भी मौजूद है। कारी महसनी की किरात है, दुरूद शरीफ पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। फिर इसी तरह तालीमुल कुरान जो आपकी क्लास के कैसेट्स थी वो 124 पारे हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला रमजान में उम्मीद है कि ये मुकम्मल हो जाएगा सेट। फिर इस तरह कारी शात्री और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ये जो सूरत फतह में थी ना आयात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमाउ बैनहुम वाली, ये भी आपस के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अच्छी याद दहानी है। फिर इसी तरह
घर टूटने ना पाए, ये भी कैसेट जो है घरों की यानी शौहर बीवी और जो घर वालों के ताल्लुकात की बाहम इस्लाह की बातें हैं उनकी याद दहानी है। क्योंकि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में डिवोर्स का रेट बढ़ता चला जा रहा है और बसा औकात ये दिलों की तंगी और आपस के छोटी छोटी बातों पर क्लैशेस का बढ़कर बहुत बड़ा बन जाना और कुछ ऐसी चीजें कि जो हम बसा औकात करें तो अल्लाह ताला की नाफरमानी भी हो जाती है, अल्लाह की नाराजगी भी हो जाती है और दुनिया का भी सुकून लुट जाता है। फिर घर वालों को आग से बचाएं, है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फिर ये कि हम कुरान क्यों पढ़ें, ये खास तौर पर रमजान में आप कर सकते हैं। हज और कुर्बानी के मसाइल, रसूलुल्लाह का हज वो जो एक कहानी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की, फिर अल्लाह के मददगार बनो, फिर किताबुल फितन जो बुखारी की हमने की उसको भी रिलीज कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोग यहाँ राब्ता रखा करें तो उससे आपको फायदा हो सकता है। अब हम वैसे कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इंटरनेट पर अपडेट कर दिया करें जो भी नई चीजें आई हैं। तो अगर आप कभी कभी कंप्यूटर खोल के इंटरनेट पे देख लें कि और क्या आ चुका है तो इंशाल्लाह उससे भी आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें।